दिग्गज को, धर्मात्माओं को किस प्रकार से फंसाया जाता है। तो सबसे पहला नंबर, इस काला षड्यंत्रों को समझिए। षड्यंत्र को समझने के बाद ही आपको हकीकत, पूरी सच्चाई पता को चलने वाले हैं। नहीं तो गए काम से। समझदार के लिए इशारे, संकेत ही काफ़ी होते हैं। ये जो षड्यंत्र हैं, बापूजी को जानबूझकर फंसाने का, ये षड्यंत्र काला षड्यंत्र हैं। काला षड्यंत्रों के तहत बापूजी को फंसाया गया भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए। ये तो बड़े दिग्गज हैं। अगर इसी प्रकार से व्यवहार को ये बड़े दिग्गज करता हुआ रहा तो फिर धर्म परिवर्तन कैसे होगे? अगर ना होगे तो फिर हमारी जनसंख्या वो नहीं बढ़ेंगे। और ख़ास करके जिस नियम को गोरा अंग्रेज़ों ने लागू किया वो सफल कैसे होंगे? इनको आगे तक ले जाना है ना। तो फिर बड़े बड़े दिग्गज को फंसाओ, उनके ऊपर लक्षण को लगा लगा कर उनके चरित्रों को बर्बाद करो, जनताओं को भड़काओ, भक्त श्रद्धालुओं को हिंसा पैदा करो, ताकि बड़े बड़े दिग्गज के ऊपर विश्वास हट जाए और धर्म परिवर्तन करने पर मजबूर हो जाए। ये सब करने के लिए बड़े बड़े दिग्गज को जानबूझकर फंसाया जाता है। सच कहूँ तो आजकल के ज़माना में, आज के समय में किसी को फंसाना बहुत ही आसान है। झूठी मूठी केस को कर दो, एफआईआर हो जाएंगे आपके झूठ बोलने पर। कुछ अधिक को करना नहीं है, बस आपको झूठ बोलना है। झूठ के माध्यम से ही एफआईआर हो जाते हैं। अगर ईमानदारी के साथ एफआईआर को होता तो जितना कि व्यक्ति जेल में सड़ रहे हैं अपराध, निर्दोष व्यक्ति, वो अंदर में नहीं सड़ता, वो बाहर में होता। और जो अपराधी बाहर में घूम रहे हैं वो अंदर में होता। ईमानदारी तो बचा ही नहीं। कहाँ से ईमानदारी को बचेंगे? कानून किनका है? तो गोरा अंग्रेज़ों का। और वो जो गोरा अंग्रेज हैं वो किनको मानने वाले हैं? सर्चिंग कर लेना, पता को चलेंगे। आखिर ये गोरा अंग्रेज़ों के जो कानून हैं उनके माध्यम से ये भारतीय संस्कृति के ऊपर इस प्रकार से प्रहार क्यों कर रहे हैं, सब पता चल जाएंगे। ये जो कानून हैं वामपंथियों को सपोर्ट करने के लिए, धर्म को सपोर्ट करने के लिए नहीं, धर्मात्माओं को दबोचने के लिए, खास करके एक क्रांतिकारी को दबोचने के लिए ही बनाया गया। जब गोरा अंग्रेज भारतवासियों को लूटने के लिए आया तो गोरा अंग्रेज़ों ने एक से एक कानून को, व्यवस्था को, अंग्रेजी शिक्षा को भारत में लागू किया। उन्हीं के माध्यम से भारतवासियों को लूटा। बस वही सब व्यवस्था आज तक बने हुए हैं, पड़े हुए हैं। उन्हीं को आज़ादी के बाद फिर से लागू कर दिया। ना कोमा को बदला, ना ही बिंदु को, हलंत को, कुछ को भी नहीं बदला। सब के सब वही नियम, व्यवस्था। जिस टैक्स को जेम्स विल्सन ने 24 जुलाई 1860 में लागू किया वो आज भी है। जिस पुलिस एक्ट को गोरा अंग्रेज़ों ने लागू किया 1861 में,
वो आज भी है। क्या बदला? कुछ नहीं बदला। बस फंसा